हेलो, गुड इवनिंग। आज का चर्चा का विषय है भाप। भाप के बारे में पिछला वीडियो में भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में चर्चा कर लिया था। अभी नॉन फाइनाइट तक हमने चर्चा कर लिया था और नॉन फाइनाइट की आगे नॉन फाइनाइट में भी कितना प्रकार होता है। नॉन फाइनाइट में 3 प्रकार का भाग होते हैं। नॉन फाइनाइट में भी जैसा पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरन करके नॉन फाइनाइट में भी 3 भाग में बांटा जाता है। नॉन फाइनाइट में भी कितना प्रकार है? तीन प्रकार है। तो अभी हम इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा करते हैं। इन्फिनिटिव, जीरन और पार्टिसिपल के बारे में अभी बोर्ड में देखते हैं। इन्फिनिटिव के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। इन्फिनिटिव से शुरू करते हैं। जीरन जो है, जीरन का नॉन फाइनाइट जो है 3 भाग में बताया जाता है। पहले इन्फिनिटिव भाग, दूसरा है पार्टिसिपल और तीसरा है जीरन करके 3 भाग में होता है। पहले इन्फिनिटिव, फाइनाइट में भी नॉन फाइनाइट में भी 3 प्रकार है। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरन। पहले जीरन भी हो सकता है, बाद में भी पार्टिसिपल, एक ही बात है। तो हम पहले इन्फिनिटिव जो है इन्फिनिटिव क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव जो है ये नॉन फाइनाइट का भाग है। नॉन फाइनाइट के अंदर आता है। इन्फिनिटिव जो है वो नॉन फाइनाइट भाग है। इन्फिनिटिव जो है नॉन फाइनाइट भाग है। जीरन भी नॉन फाइनाइट भाग है और पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट भाग है। तो इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? अगर एक वाक्य में अगर इसकी भाव की जो काम जो है सिर्फ करने के बारे में बताता है, काम करने के बारे में जब बताता है, सिर्फ काम करने के बारे में बताता है, उसको इन्फिनिटिव भाव कहते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इन्फिनिटिव किसको कहते हैं। इन्फिनिटिव जो है देखो, एग्जाम्पल देखो, आई वांट टू रीड ए बुक जो है टू रीड जो है इन्फिनिटिव है। ये सिर्फ क्या बोल रहा है? मैं एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, सिर्फ पढ़ना। तो इसलिए बोला सिर्फ काम के बारे में, जो सिर्फ भाव रीड जो है भाव है। ये टू प्लस भाव V1, इसको दोनों मिला करके क्या बनता है? इन्फिनिटिव। इसीलिए बोला है इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? सिर्फ वो काम के बारे में ही बोल रहा है। वो पसंद करता है, मैं ही पसंद करता हूँ, आई वांट टू रीड, सिर्फ पढ़ना पसंद करता हूँ। आई वांट टू रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, सिर्फ पढ़ना। तो ये जो टू रीड जो है ये सिर्फ भाव के बारे में ही बोल रहा है। इसीलिए जो भाव के बारे में ही जो बोल रहा है, इसलिए उसको इन्फिनिटिव बोल रहा है, ये इन्फिनिटिव कहते हैं। तो जो इन्फिनिटिव है, जो टू ए प्रीपोजिशन है प्लस V1, ये दोनों मिल करके इन्फिनिटिव बनता है। इन्फिनिटिव कैसा बनता है? ये है टू जो है प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन प्लस ये भाव नंबर 1 जो है बेस भाव नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये भाव नंबर 1 जो दोनों मिला करके ये क्या बनता है? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव ये देखो, आई वांट टू रीड, मैं सिर्फ किताब पढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ पढ़ना। तो पढ़ना जो है, रीड जो है ये भाव है, ये क्या है? ये भाव है। रीड जो है भाव 1 है और 2 है ये प्रीपोजिशन है। तो सिर्फ पढ़ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए बोलता है एक वाक्य में सिर्फ भाव के बारे में ही बोलता है, ये शब्द को क्या करते हैं? इसको इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इन्फिनिटिव इसको कहते हैं। तो इन्फिनिटिव जो क्या है? इन्फिनिटिव जो है ये नॉन फाइनाइट भाव है। और वो कैसा बनता है?
पहले टू प्लस V1 प्रीपोजिशन प्लस V1 दोनों मिल करके क्या बनता है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव बनता है, टू प्लस V1 दोनों मिल करके प्लस करके इन्फिनेटिव बनता है। इसलिए आई वांट टू रीड, तो टू जो है प्रीपोजिशन है और रीड जो है भाववान है, इसलिए आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। गो भी ये भी भाव, जो गो जो है V1 है, भाव नंबर 1, ठीक है, और टू है प्रीपोजिशन, वो दोनों मिला करके आई वांट टू गो मार्केट, आई वांट टू गो मार्केट। ये टू गो जो है ये क्या है, इन्फिनेटिव है, सिर्फ मैं मार्केट जाना ही चाहता हूँ, सिर्फ जाना चाहता हूँ। तो इसलिए सिर्फ भाव के बारे में जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव भाव। तो अभी इन्फिनेटिव जो है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इन्फिनेटिव जो है ये इन्फिनेटिव जो है प्रीपोजिशन प्लस V1 बना प्लस करके इन्फिनेटिव बनता है। और ये क्या करता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सब्जेक्ट की जगह, तो ये सब्जेक्ट की जगह, जो सब्जेक्ट ऑफ द भाव, ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द भाव इन्फिनेटिव, और ऑब्जेक्ट ऑफ द भाव, इस तरह का ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इट मे बी यूज एज ए सब्जेक्ट ऑफ द भाव एंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द भाव एंड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड भाव, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द भाव, इस तरह का 4-5 तरीका से इस्तेमाल होता है इसका। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट ऑफ द भाव, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कैसा करता है। देखो सब्जेक्ट की जगह कैसा इस्तेमाल करता है, तो टू जो है, देखो टू पहले लेकर आया, ये सब्जेक्ट की जगह टू प्लस V1, टू पास जो क्या है, ये V1 है, ठीक है, टू पास ऐसे भी होता है, टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम परीक्षा, टू पास द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, तो एग्ज़ाम पास करना है, परीक्षा पास करना बहुत कठिन है। तो टू पास, देखो अभी टू पास जो है, अभी एक बोलना भूल गया, जो इन्फिनेटिव जो है वो क्या है, वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इन्फिनेटिव जो है वो नाउन की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ इन्फिनेटिव जो है, ये इन्फिनेटिव वर्ब जो है ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। देखो अभी जो टू पास, ये सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की जगह लेकर आया, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये नाउन बन गया। इसलिए पहले बताया था पहले वीडियो में, सब्जेक्ट होने से, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होने के लिए क्या चाहिए, नाउन नहीं तो प्रोनाउन। तो इसलिए उसको टू पास जो है ये नाउन बदली कर दिया, ये नाउन है, ये अभी क्या है, ये नाउन है, सब्जेक्ट में अगर लेकर आ जाएगा ये क्या बन गया, ये नाउन। इसलिए पहले इसलिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट, टू पास द एग्जाम, ये इस हो गया भाव, ये क्या है, इस जो है ये भाव है। तो ये भाव की जगह सब्जेक्ट ऑफ द भाव की सब्जेक्ट बन करके यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। टू पास द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, ये टू पास जो है क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये नाउन बना दिया। इसलिए नाउन नहीं होने से क्या यहाँ नहीं लिख सकता, इसलिए उसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी कभी इन्फिनेटिव भी नाउन बना सकता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, नाउन कैसा बनता है, ये नाउन भी हो सकता है। क्यों ये कैसा हो सकता है, नाउन कैसा हो सकता है, कोई सॉल्व, नाउन कैसा हो सकता है। देखो आई वांट टू रीड ए बुक, हाँ ठीक है, आई वांट टू रीड ए बुक। यहाँ देखो टू रीड, तो नाउन कैसा निकलता है, ऑब्जेक्ट, देखो नाउन भी कैसा निकलता है, इसका ट्रिक्स होता है, नाउन ट्रिक्स होता है इसका। नाउन कैसा निकलता है, नाउन को आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। ये भी देखो, ये भी नाउन है, कैसा नाउन है, देखो नाउन कैसा निकलता है, व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद, व्हाट से प्रश्न करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलता है वो क्या है, नाउन होता है। व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो मिलता आंसर है वो क्या है, नाउन होता है। और ऑब्जेक्ट भी होता है, सही में ऑब्जेक्ट भी कैसा निकलता है, व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद। और नाउन भी कैसा निकलता है, भार्ब में व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद। ऑब्जेक्ट जो निकलता है वो सही में नाउन भी इस तरह का निकलता है।
देखो यहाँ देखो, इसलिए आई वांट टू रीड, मैं पसंद करता हूँ। इस ये सब्जेक्ट है, देखो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये V2 है, भाव है, ठीक है, सॉरी V1 है, भाव। तो भाव है, तो भाव में हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे व्हाट डू यू वांट, भाव में ही करना है क्वेश्चन। कहाँ करना है, भाव में। भाव में करने के बाद जो आंसर मिलता है वो क्या है, वो नाउन है। तो व्हाट आई वांट टू रीड ए बुक, तो क्वेश्चन करना है व्हाट डू यू वांट, तो वान में क्वेश्चन करना है। भाव में क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू वांट, तो टू रीड, पढ़ना पसंद करता हूँ। क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू रीड। जो आंसर क्या मिला, ये आंसर मिला क्या है, टू रीड। जो आंसर व्हाट से करने के बाद क्या आंसर मिला, टू रीड, पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन हो गया। तो ये व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट भी होता है, वो नाउन भी होता है। तो इसीलिए टू रीड जो है, वो मैंने क्या बोला, टू रीड जो है ये नाउन है। ये कभी कभी नाउन की तरह, नाउन भी नाउन सब्जेक्ट की जगह जब इस्तेमाल करता है नाउन बन करके। तो इसीलिए है देखो, टू रीड व टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट इजी टास्क। काम टास्क बोलो, बात थिंग्स बोलो, इंग्लिश बोलना। तो टू स्पीक जो क्या है, क्या बोलना है, इंग्लिश बोलना। तो इस तरह का टू स्पीक जो है ये नाउन है। जैसा मैंने जो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो मिला था, व्हाट से करने के बाद जो उत्तर मिला था, तो वो भी क्या है, टू स्पीक। क्या बोलना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो ये टू स्पीक जो है क्या है, ये नाउन है। तो व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलता है वो नाउन है, इसलिए ये नाउन की तरह यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसलिए टू स्पीक ये जो है ये सब्जेक्ट की जगह, ये क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब जो है सब्जेक्ट की तरह नाउन बन करके इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट बन करके भी। दूसरा, एक तो सब्जेक्ट बन करके, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने के लिए देखो, आई वांट टू स्पीक हिंदी, आई वांट टू स्पीक हिंदी। तो यहाँ क्या है, देखो ये वांट क्या है, भाव है, ये क्या है, भाव है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या, जैसे नाउन जैसे निकला, ये भी ऐसे ही में ऑब्जेक्ट कैसा निकलना है, व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू स्पीक, वो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए भाव की जब दाहिने तरफ इस्तेमाल होता है, भाव के बाद इस्तेमाल होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन की बात, भाव की बात, वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और भाव की बाएं तरफ जो इस्तेमाल होगा वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। तो भाव की बाद ही आएगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट कैसा निकालना है इसमें, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू स्पीक हिंदी। तो टू स्पीक जो क्या हो गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। तो कभी कभी सब्जेक्ट की तरह, कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा, प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट की तरह। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कैसा होता है, ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है, ठीक है, कागज में। तो देखो अबाउट जो क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, अबाउट प्रीपोजिशन है, ये अबाउट, फॉर, ये तो सब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होगा दाहिने की तरफ, और वो भाग भी दाहिने की तरफ होगा तो वो ऑब्जेक्ट है। और ये भी प्रीपोजिशन की दाहिने तरफ इस्तेमाल होगा, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ही इज अबाउट टू डाई। तो प्रीपोजिशन दाहिने की तरफ इस्तेमाल हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है। ऐसा इस तरह का ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। इसीलिए द मीटिंग अबाउट टू फिनिश, द अबाउट टू फिनिश, ठीक है। ये टू के बाद ये भी क्या है, अबाउट टू, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, टू फिनिश है, ये इन्फिनिटिव है। तो ये इन्फिनिटिव क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन की बाद ही इस्तेमाल हो रहा है। इसको ऐसा इस्तेमाल करने से क्या बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। और दूसरा है वर्ब ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है
कॉम्प्लीमेंट, भाव की कॉम्प्लीमेंट तरह। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ भाव, भाव की कॉम्प्लीमेंट तरह। देखो कॉम्प्लीमेंट कैसा बनता है? ही इज, ही इज, ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। ही इज वेरी स्मार्ट लिख देते हैं, स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। तो क्या है ये इज जो है ये किसके बारे में कॉम्प्लीमेंट बता रहा है? अच्छा है करके, स्मार्ट है करके, सब्जेक्ट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ प्रशंसा कर देंगे तो क्या बोलेंगे? उसको कॉम्प्लीमेंट बोलता है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में ये जो इज है ये भाव है, ठीक है। ये भाव दे एक इसका ही सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें क्या है? देखो दूसरा है ये थोड़ा, ये देखो ही सीम्स, ही सीम्स, he seems to be smart। वो he seems क्या है? भाव है, ठीक है। और एक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टू बी। ये जो टू बी जो है ना, सॉरी इन्फिनिटिव, टू बी जो है ये स्मार्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो क्या है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये भाव, ये सीम्स भाव है, और टू बी जो है ये किसके बारे में? ये ही के बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, स्मार्ट बता रहा है। तो क्या है? इस तरह का जो ये कॉम्प्लीमेंट, भाव की कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको भी इस तरह का इस्तेमाल, टू बी जो इन्फिनिटिव भाव जो है, भाव को इस्तेमाल, सॉरी भाव को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो क्या है? ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ भाव ऑफ द, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द भाव, भाव के बारे में कॉम्प्लीमेंट, सीम्स टू बी स्मार्ट। तो ये टू बी जो है भाव के बारे में ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये सब्जेक्ट की बारे, ही के बारे में। तो इस तरह का होता है। ये भी है, टू बी जो है ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द भाव, इस तरह का होता है। तो इन्फिनिट भाव जहाँ तक है ये आपको, जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इन्फिनिटिव भाव क्या कहते हैं। इन्फिनिटिव भाव जो है सिर्फ भाव, एक भाव अगर सिर्फ काम के बारे में ही बताता है, काम के बारे में ही बताता है, टू गो, टू रीड, टू राइट, इस तरह का, तो वो क्या है? इन्फिनिटिव भाव है, इन्फिनिटिव भाव है। और ये किसका है? ये नॉन फाइनाइट का है, ये नॉन फाइनाइट की भाव है, ये नॉन फाइनाइट के अंदर आता है। और ये कैसा बनता है? V1 प्लस, सॉरी टू प्रीपोजिशन प्लस V1, इस तरह का इन्फिनिटिव बनता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट की तरह। किस तरह का इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट की तरह, और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट की तरह होगा तो टू पास हो गया, और ऑब्जेक्ट की तरह होगा तो 1 टू रीड, इस तरह का ये भाव है। ये सब्जेक्ट की जगह ये ऑब्जेक्ट की तरह, टू रीड होगा तो ऑब्जेक्ट। और अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है, ये तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, इस तरह का। और भाव कॉम्प्लीमेंट तरह का, सीम्स टू बी स्मार्ट, टू बी स्मार्ट, ये भी भाव है स्मार्ट, इस तरह का। तो ये भी क्या है? ही सीम्स टू बी स्मार्ट, इस तरह का एक कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह का इन्फिनिटिव भाव इन्फिनिटिव होता है, इस तरह का इन्फिनिटिव होता है। और दूसरा, अभी तो टाइम शॉर्टेज है, फिर भी हम पार्टिसिपल के बारे में कवर कर लेते हैं। और जीरन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी है, तो पार्टिसिपल तक कर लेते हैं पार्टिसिपल के बारे में। तो पार्टिसिपल नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपल। दूसरा नंबर है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या बोलते हैं? अगर एक वाक्य में भाव और एग्जेक्टिव है, वो दोनों, अगर दोनों तरह एक साथ काम करता है, अगर एक वाक्य में भाव और एग्जेक्टिव एक साथ काम करता है तो इसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। एक साथ काम कर सकता है, एक साथ। तो ये पार्टिसिपल कैसा बनता है? भाव प्लस एग्जेक्टिव,
भार्ब प्लस एग्जेक्टिव होता है। पार्टिसिपल जो है ये भार्ब से बनता है। देखो भार्ब प्लस एग्जेक्टिव, इसको कहते हैं पार्टिसिपल। इसमें भी दो प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भार्ब में भार्ब प्लस एग्जेक्टिव होता है, इसमें भी किस तरह का बनता है? प्रेजेंट, एक तो प्रेजेंट होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल होता है भार्ब प्लस एग्जेक्टिव दोनों मिलकर के काम करता है तो उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है भार्ब वन में। भार्ब तो है लेकिन भार्ब वन में अगर आईएनजी जुड़ करके जो शब्द बनता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट प्लस आईएनजी क्या हो गया? आईएनजी हो गया, इंटरेस्ट हो गया भार्ब नंबर वन प्रेजेंट पर, और प्लस आईएनजी हो गया, एक दोनों मिला करके क्या बन गया? भार्ब प्लस आईएनजी दोनों मिला करके क्या हो गया? एग्जेक्टिव। कौन सा एग्जेक्टिव? प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव। तो एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ प्रेजेंट लाइफ पार्टिसिपल एग्जेक्टिव। जैसा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। बुक क्या है? नाउन है। ठीक है, इसलिए बोला हूँ बुक क्या है? बुक तो आपको मालूम है नाउन है। तो नाउन के आगे जो वर्ड होगा इंटरेस्टिंग क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसलिए बोलता हूँ नाउन के जो आगे वाला बैठने वाला शब्द को क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव इंटरेस्ट, आप लोग सोच रहे होगा भार्ब है ये कंटिन्यूअस नहीं, ये क्या है? इंटरेस्ट। मैं अभी नीचे बताया था इंटरेस्ट प्लस आईएनजी मिला करके इंटरेस्टिंग बनता है। तो क्या हो गया? वो ऐसा भी एग्जेक्टिव बनता है। इस तरह का एग्जेक्टिव बनता है। कौन सा एग्जेक्टिव? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इंटरेस्टिंग जो है कौन सा है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, पार्टिसिपल में दो था अभी बताया। पार्टिसिपल में एक पास्ट होता है और ये है प्रेजेंट। भार्ब में आईएनजी जुड़ करके जो बनता है वो एग्जेक्टिव क्या कहते हैं? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और भार्ब में दूसरा पास्ट पार्टिसिपल कैसा है? भार्ब में एक भार्ब V1 में, ठीक है, V1 में समझ लो, V1 में EN बा N, ठीक है, N बा ED। देखो ये तीन शब्द अगर जुड़ करके भार्ब वन में जो जुड़ करके एग्जेक्टिव बनाता है उसको क्या है? वो पास्ट पार्टिसिपल। जैसा ब्रोकन ग्लास आर ऑन द टेबल, छोड़कर बोल देते हैं ऑन द टेबल। ठीक है, तो ब्रोकन ग्लास क्या है? नाउन है। देखो ग्लास क्या है? नाउन है। और ग्लास के आगे वर्ड क्या होगा? अभी बताया था कि नाउन के आगे बैठने वाला शब्द क्या है? एग्जेक्टिव है ये। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एग्जेक्टिव में कई प्रकार के एग्जेक्टिव होता है। इस तरह के एग्जेक्टिव जो EN भार्ब में ब्रेक V1 है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रेक में भार्ब वन में अगर EN अभी जो बताया था EN शब्द मिलाकर अक्षर मिला करके जो एग्जेक्टिव बनता है उसको क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या कहते हैं? ये है पास्ट पार्टिसिपल। पहले वाला प्रेजेंट था, आईएनजी जुड़ के, ये है पास्ट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव में भी कौन सा है? पास्ट, क्योंकि ये EN बना रहा है, EN। और पहले वाला आईएनजी, प्रेजेंट वाला तो आईएनजी, और पास्ट होगा तो कैसा बनेगा? EN नहीं तो N नहीं तो ED। ठीक है, इसीलिए इस तरह का। देखो ED की भी बताता हूँ। अभी तो एक EN का आपने बता दिया, EN बना करके पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा ED का, तो एग्जास्ट क्या है? V1 है। ठीक है, अगर हम इसको एग्जास्ट को जगह ED लगा दे, एग्जास्टेड हो गया। तो एग्जास्टेड लेबर भी बोलो, वर्कर बोलो, लेबर आर एग्जास्टेड मतलब क्या है? कमजोरी, मतलब ये वाला टायर। लेबर जो है आर सिटिंग अंडर
अंडर द ट्री, जो भी है रेस्ट कर रहा है। तो एग्जॉस्टेड जो है ये लेबर क्या है, नाउन है। देखो एग्जॉस्टेड क्या है, लेबर क्या है, ये नाउन है। और ये क्या हो गया, नाउन के आगे बैठने वाला शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, हमने अभी बताया था, अगर ईडी बा ईएन लगा करके भार्ब में अगर जो एडजेक्टिव बनाता है अगर वो अक्षर होगा तो क्या होगा, ये पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, वो आईएनजी जुड़ेगा तो इसमें एडजस्टिंग बोलेगा तो वो कौन सा हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो ईडी लगा करके अगर बनाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अभी इसको क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है ना। अभी इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है तो इसलिए पास्ट बनता है। जैसे रिटायर्ड पर्सन्स, रिटायर ईडी लग जाएगा, रिटायर में रिटायर भाव है, इसमें ईडी लग जाएगा तो रिटायर्ड हो जाएगा। तो वो इस तरह का है। तो इस तरह का जैसा अरेंज, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट डाउन द, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़े हो, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अरे सेंटेंस क्या है, ये नाउन है। ठीक है, ये सेंटेंस नाउन है। और फॉलोइंग क्या हो गया, इसके नाउन के, नाउन होगा तो सेंटेंस के आगे फॉलोइंग लगा रहा है तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, फॉलोइंग तो एडजेक्टिव हो गया ना। ये नाउन होगा तो ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, ये इस तरह के, ये फॉलोइंग आईएनजी जुड़ गया, फॉलो में, फॉलो तो बाहर V1 है, अगर आईएनजी जुड़ गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट डाउन द फॉलोइंग सेंटेंस, किताब में आप लोगों की किताब में लिखा रहता है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इस तरह का। तो टाइम की शॉर्टेज है अभी, अगर जीरन जो है हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। अभी आज के लिए यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। जय हिंद।